बिहार की राजनीति में बीजेपी के सामने 3 पार्टियों का गठबंधन है। लालू यादव का आरजेडी, नीतीश कुमार का जेडीयू और राहुल गांधी की कांग्रेस। ये तीनों पार्टियां जातिगत जनगणना की हिमायती हैं, बल्कि बिहार में जातिगत जनगणना भी हो गई है। ओबीसी की बात करते हैं, उस डेटा को आप पब्लिक कर दीजिए, पता लग जाए देश में कितने ओबीसी हैं, कितने दलित हैं, कितने आदिवासी हैं। अगर सबको भागीदार बनाना है, सबको इस देश की प्रगति में शामिल करना है, तो ये तो मालूम होना चाहिए कि कौन कितने हैं। कर्पूरी ठाकुर जी को वो कहते हैं ना कि 100 सुनार की एक लोहार की। बिहार में मंडल की राजनीति की बुनियाद पर बैठे लालू नीतीश की सियासी पूंजी में सेंध लगने के आसार नजर आने लगे हैं। ऐसा इसलिए हो सकता है कि बिहार में सबसे पहले पिछड़ों को सम्मान दिलाने की राजनीति करने वाले कर्पूरी ठाकुर को मोदी सरकार ने भारत रत्न देने का ऐलान कर दिया। मैं इसको राजनीतिक रूप से नहीं देखता हूँ। मैं देखता हूँ जो मरने के 36 वर्षों के बाद जो उनका 100वां वर्ष होने वाला है, उस उपलक्ष्य में भारत सरकार कोई निर्णय लिए हैं कि 100वां वर्ष पर जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न की उपाधि दी जाए। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का ऐलान करके मोदी सरकार ने ऐसा मास्टर स्ट्रोक चला है कि बिहार में उनके विरोधी भी सन्न रह गए। कर्पूरी ठाकुर के संरक्षण में राजनीति सीखने वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पहले एक्स पर लिख करके खुशी जताई, लेकिन पीएम मोदी का नाम नहीं लिखा था। फिर पुराने टेक्स्ट को मिटाकर नया टेक्स्ट लिखा, जिसमें पीएम मोदी को धन्यवाद दिया। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न भी प्रदान किया गया। अब आप जानिए ना, उनको भारत रत्न प्रदान करने के लिए तो हम तो शुरू से कह रहे हैं। आप अगर देखिएगा तो जब हम लोगों की सरकार बनी है 2005 में, तो 2006 के बाद 2007 से लेकर के आई 2023 तक हर साल, पहले कांग्रेस की सरकार या और की सरकार, बाद में अभी जो सरकार है, इन सब लोगों को हम अनुरोध करते रहे, लिखते रहे कि भाई जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का भारत रत्न प्रदान किया जाए। अभी लोग नहीं करते थे, लेकिन कल कर दिया है, तो मुझे खुशी है। मैं इसके लिए केंद्र सरकार को और प्रधानमंत्री जी को भी मैं बधाई देता हूं कि उन्होंने स्वीकार कर लिया। दरअसल कर्पूरी अति पिछड़े वर्ग से आने वाली नाई जाति से आते थे, जिसकी संख्या बिहार में 2% से भी कम है। लेकिन जिस वक्त पिछड़ी जातियों के लिए बिहार में कोई आवाज नहीं थी, उस वक्त कर्पूरी ठाकुर ने पिछड़ों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण देकर बिहार की ठहरी हुई राजनीति को गरमा दिया था। कर्पूरी ठाकुर की उसी सामाजिक न्याय के रास्ते पर लालू और नीतीश की राजनीति आगे बढ़ी। इसलिए पीएम मोदी के जरिए कर्पूरी ठाकुर को मिले भारत रत्न पर सवाल उठाना मुश्किल हो रहा है। सभी ने देखा होगा कि कल देश ने एक बड़ा निर्णय लिया है। ये निर्णय है जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देने का। आज की युवा पीढ़ी के लिए कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में जानना, उनके जीवन से सीखना बहुत जरूरी है। ये बीजेपी की हमारी सरकार का सौभाग्य है कि उसे जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित करने का अवसर मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भले ही राम मंदिर के जरिए एक राष्ट्रीय वातावरण बना दिया, लेकिन वोटों का माइक्रो मैनेजमेंट कुछ और डिमांड करता है। इसीलिए बिहार की राजनीति को देखते हुए कर्पूरी ठाकुर को दिया गया भारत रत्न सरकार का एक मास्टर स्ट्रोक माना जाता है। कर्पूरी ठाकुर वंशवाद की राजनीति के भी खिलाफ थे। उन्होंने अपने जीते जी अपने बेटे रामनाथ ठाकुर को राजनीति में नहीं आने दिया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामनाथ ठाकुर को न सिर्फ फोन करके बधाई दी, बल्कि गणतंत्र दिवस के मौके पर दिल्ली भी बुलाया है। बीजेपी प्रधानमंत्री मोदी के इस दाव से गदगद है। 23 तारीख को हजारों, लाखों, करोड़ों गरीबों, वंचित, पिछड़े, दलित, आदिवासी, इनके मन की वर्षों की तमन्ना कि जिन्होंने पहली बार सामाजिक न्याय को मूर्त रूप देने का काम किया, वो जननायक को भारत रत्न मिले। 23 तारीख को मोदी जी ने उसको भी समाप्त। कर्पूरी ठाकुर के जरिए बीजेपी ने अपनी मंडल राजनीति को नया विस्तार दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भले ही कर्पूरी ठाकुर से मिल नहीं पाए हों, लेकिन उनके राजनीतिक विचारों का बहुत सम्मान करते हैं। पीएम मोदी के इस मास्टर स्ट्रोक की काट आरजेडी के पास भी नहीं दिखती। आज के दिन जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के इसमें लगा दो शताब्दी समारोह में हम लोग इकट्ठे हुए हैं। उन्होंने जितनी प्रताड़ना सही, जितनी गालियाँ सुनी, उसको हम लोग याद कर रहे हैं और चर्चा कर रहे हैं। पीएम मोदी ने 2019 चुनाव से पहले पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न दिया था। उसका फायदा बीजेपी को पश्चिम बंगाल में मिला। बीजेपी को उम्मीद है कि कर्पूरी ठाकुर का ये सम्मान बिहार के वोटरों के दिल में उसे बिठाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।